नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का। जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, राम पर सियासत तेज होने लगी है। छत्तीसगढ़ में भी इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार चल रहा है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राम पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को चुनाव के समय राम याद आते हैं। इधर बैज के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेश मूणत ने कहा कि पहले कांग्रेस वाले राम मंदिर बनवाने की तारीख पूछा करते थे। मोदी सरकार ने तो राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक समेत देश के तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने उनके काम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो साधु संतों को करना चाहिए। तो बहुत से दबी जुबान में कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं शंकराचार्य जी को। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो समय आने पर कुछ, मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे। और कहीं न कहीं सब जान रहे हैं कि ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये सबको पता है। पहले तो राम मंदिर को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग। भगवान राम को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए थे। अब कब बनाओगे मंदिर? अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। भाजपा 370 हटाई, भाजपा राम मंदिर बना रही है, समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई। जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी, लेकिन समाधान कभी नहीं किया। इधर कांग्रेस चुनाव समिति की घोषणा होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हुंकार भरी। लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। बैज के बयान पर निशाना साधते हुए राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जता दिया है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया, जनता ने उनको विश्वास व्यक्त किया। आज पुनः 2024 की तैयारी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस नारे को आगे लेकर के जाएंगे और जनता 11 से 11 सीटें भाजपा के समर्थन में पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए देगी। राम मंदिर उद्घाटन की तारीख और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी विपक्ष पर राम को लेकर निशाना साधने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हसदेव के जंगलों की कटाई का मामला अब गर्मा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला और वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने हसदेव के जंगल की कटाई को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दीपक बैज ने कहा कि हसदेव के जंगल की कटाई कर आदिवासियों को वहां से हटाने का काम शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही कटाई शुरू कर दी है और वहां लगातार वहां की जनमानस का विरोध हो रहा है। तो इसलिए आज हम लोग हसदेव जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों से चर्चा कर सके, वहां के लोगों से मिल सके। उधर दीपक बैज के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने निशाना साधा
और पूछा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इसको लेकर क्या किया। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। मेरा तो इतने कहना है कि आपके सरकार के समय आपने क्या किया है उस पर भी थोड़ा सा बातचीत होनी चाहिए। विषय विस्तार से चर्चा होगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कि इस पर सभी प्रकार से अन्य विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जितने भी ऐसे काम थे पिछली सरकार में, जिस तरीके से भय का, भ्रष्टाचार का, प्रलोभन का और जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार, दुराचार के वो हुआ है, निश्चित रूप से उस पर सब पे विराम ही नहीं लगेगा और उचितों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। स्वागत है, जाना चाहिए। स्वीकृति किसने दी? उस पर कांग्रेस पार्टी काहे नहीं बोलती? गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? फाइल के ऊपर जिस दिन साइन की उसकी तारीख भी डली होगी, डिस्पेच की तारीख भी डली होगी, उस पर कांग्रेस पार्टी काहे नहीं बोलती? हासदेव के जंगल के नीचे कोयले का भंडार पाया गया, जिसके चलते यहां पर परसा ईस्ट केते बासेन खदान बनाए जाने का फैसला लिया गया। 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल के क्षेत्र के पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण इस जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई के बाद 23 कोल ब्लॉक बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से जुट गई है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के एसटी मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी की बैठक हुई। यह बैठक बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की थी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि कार्य समिति में टास्क दिया गया और योजना बनाई गई। मोर्चे के कार्यों को मंडल और बूथ स्तर तक लेकर जाना है और हमारे विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य है, जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है। वहीं विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों के साथ भी बैठक की गई। किरण सिंह देव ने कहा कि 90 में से 54 सीटों पर तो बीजेपी जीती है, 36 विधानसभा सीट जीत नहीं पाए, इसीलिए प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई। आगामी कार्यक्रम से सभी को जोड़कर रखना है। संगठन के कामों से और निरंतर गतिशीलता क्षेत्रों में बनी रहे, ऐसी कार्य योजना तैयार की गई है। हमारे 90 में से 54 सीट में विजयश्री प्राप्त हुई है और किन्हीं कारणों से, विशेष परिस्थितियों में हमारे जो 36 विधानसभा से हम जीत नहीं सके, उन प्रत्याशियों की भी आज उन सभी की बैठक हुई है। और बैठक में माननीय अजय जामवाल जी, माननीय पवन शाह जी के साथ और आगामी कार्यक्रमों से सभी को जोड़ के रखना। विधानसभा चुनाव में मिली जीत और कांग्रेस को करारी हार के बाद बीजेपी का जोश हाई है। पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश की 11 की 11 लोकसभा जीतने का टारगेट बीजेपी ने सेट कर रखा है। कार्यकर्ताओं को इसी दिशा में जुटने का संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गरियाबंद में भक्त राजिम माता जयंती महोत्सव में शामिल होने पहुंचे और सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिर से राजिम कुंभ का आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार में विदेश तक राजिम कुंभ का नाम था, लेकिन कांग्रेस सरकार में कुछ कमी रह गई थी। कांग्रेस सरकार ने राजिम माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया था। राजिम कुंभ हमार जो सरकार चलत रही से भारतीय जनता पार्टी के राजिम कुंभ के माध्यम से ये जगह के पूरे देश ही नहीं दुनिया में पहचान देहे के काम हमार सरकार करे रही।
पिछले समय में जरूर उनमें कुछ कमी हुई से, लेकिन मैं फिर मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि फिर से यहां के वैभव लौटी, राजिम कुंभ के फिर से ख्याति हुई और दुनिया भर के साधु संत फिर से यहां पर आई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति हो चुकी है। पवन अग्रवाल सरगुजा, मधु सिंह रायगढ़, बैजनाथ चंद्राकर जांजगीर चांपा, सुभाष धुप्पड़ कोरबा, बिलासपुर में पीयूष कोसरे को तो दीपक दुबे को राजनांदगांव की जिम्मेदारी दी गई है और पदम कोठारी को दुर्ग तो राजेंद्र साहू को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश यादव महासमुंद तो नरेश ठाकुर बस्तर की जिम्मेदारी संभालेंगे। कांकेर में रवि घोष कांग्रेस पार्टी का काम देखेंगे। कोऑर्डिनेटर्स के नियुक्तियों के बाद अब जानकारी ये मिल रही है कांग्रेस पार्टी लगातार अपने जो संगठनात्मक फैसले हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन पर इस बार पहले काम कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ जो कमी रह गई थी उस कमी को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में पूरा कर रही है और फिर लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में ताबड़तोड़ तैयारी में कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है। बालोद में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से अपनी मां और 2